जय हिंद दोस्तों, मिशन राजगीर यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज के बिहार पुलिस का नंबर कुछ इस प्रकार है। पहले नंबर पे है रवि भारती 66 नंबर, ताली हो जाए। अगला है गौरव 64 नंबर, विकास 62 नंबर, गोलू 61 नंबर, अंकित 61 नंबर, कुंदन कुमार 59 नंबर, कुंदन, आनंद 59 नंबर, दिनेश 58 नंबर, रामेश्वर कुमार 54 नंबर, पवन कुमार 52 नंबर, अमित कुमार 45 नंबर। तो इस प्रकार बिहार पुलिस का नंबर था। जय हिंद दोस्तों, मिशन राजगीर यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज का बिहार एसएससी का नंबर कुछ इस प्रकार है। पहले नंबर पे है अजीत कुमार सिंह 124.75 नंबर, ताली हो जाए। कहाँ गए? पीछे दिखाई नहीं। आनंद कुमार 123 नंबर, ताली हो जाए। अगला है सनी सिंह राजपूत 122 नंबर, रंजीत गुप्ता 121.75 नंबर, फैजान खान 117 नंबर, धर्मेंद्र कुमार 117.5, नीलेश पटेल 117 नंबर, जय किशोर 111 नंबर, विकास 111 नंबर, पिंकी 110 नंबर, मनीष कुमार 107 नंबर, किनका है? अच्छा, सत्येंद्र 105 नंबर, संदीप 105 नंबर, संदीप, सरिता कुमारी 98 नंबर और सिंधु 68 नंबर। तो इस प्रकार आज का बिहार एसएससी का नंबर था। इसका पीडीएफ आपको मिशन राजगीर टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। तो चलिए हम लोग डिस्कशन शुरू करते हैं। अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन का डिस्कशन हम लोग चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन से देखिए, पहला क्वेश्चन क्या बोलता है? साइमन कमीशन भारत कब आया था? 3 फरवरी 1928 को आया था। कहाँ पहुंचा था सबसे पहले? मुंबई। हाँ, व्हाइट मैन कमीशन किसे कहा जाता है? साइमन कमीशन को कहा जाता है। साइमन कमीशन में कितना सदस्य था? 7 गो सदस्य था और 7 का 7 अंग्रेज था। किस कमेटी ने भारत सरकार तथा देशी राज्यों के मध्य संबंध सुधार से संबंधित था? बटलर समिति। अब बटलर समिति कब आया था? 1927 में आया था। एचिसन आयोग, देखिए एचिसन आयोग किससे संबंधित था? नागरिक सेवा में भारतीयों की संख्या में वृद्धि से एचिसन आयोग संबंधित था। हर्सेल समिति टकसाल से कौन सा समिति? हर्सेल। ली आयोग जो था किससे संबंधित था? हाँ, लोक सेवा आयोग के गठन से ली आयोग कब आया था? 1923 में। और यूपीएससी का गठन कब हुआ? 1926 में। भगत सिंह बटुकेश्वर दत्त के बम फेंकने के समय असेंबली के अध्यक्ष कौन थे? विठल भाई पटेल थे, विठल भाई पटेल। और मोतीलाल नेहरू नेहरू रिपोर्ट कब तैयार किया था? 1928 में। ठीक है। सी आर दास क्या किए हैं? आपका स्वराज पार्टी का गठन 1923 में इलाहाबाद में किए हैं। चलिए, 3 गोलमेज सम्मेलन के समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री कौन था? तीनों गोलमेज सम्मेलन में रेमजे मैकडोनाल्ड था। कब हुआ था? 12 नवंबर, 7 सितंबर और 17 नवंबर। हाँ, 30, 31, 32 तीनों तो डेट कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन छोटा डेट याद रखिएगा। 12 नवंबर, 7 सितंबर और 17 नवंबर। चलिए, उसके बाद हो गया अखिल भारतीय किसान सभा का गठन जो है कब किया गया था? 11 अप्रैल 1936 में। कौन किए थे? स्वामी सहजानंद। लेकिन बिहार में बोलेगा प्रांतीय किसान सभा का गठन 1929 में, स्वामी सहजानंद। हाँ, दोनों जगह स्वामी सहजानंद, लेकिन बिहार में 1929 और भारत में कहाँ? लखनऊ में 1936 में। चलिए, उसके बाद है अगस्त घोषणा कब किया गया? देखिए, अगस्त घोषणा 1917, अगस्त प्रस्ताव हाँ 8 अगस्त 1940 और अगस्त क्रांति बोलेगा तो 9 अगस्त 1942। अगस्त क्रांति यानी भारत छोड़ो आंदोलन को अगस्त क्रांति के नाम से जाना जाता है। 1940 में तो कैबिनेट मिशन भारत आया था 24 मार्च 1946 में। 1939 में भारत प्रजामंडल के अध्यक्ष कौन थे? जवाहरलाल नेहरू थे। सुभाष चंद्र बोस ने शहीदी दिवस कब मनाया? 22 सितंबर 1944 में। 22 सितंबर 1944 को सुभाष चंद्र बोस ने क्या
बंगाल में कुछ शहीदी 23 जनवरी मनाया वो प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस, वो तो प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस 16 अगस्त 1946 में। मनाया, पराक्रम दिवस मनाया जाता है सुभाष चंद्र बोस। अच्छा, पराक्रम दिवस मनाने की घोषणा किया है, हाँ 23 जनवरी को। 23 जनवरी बंगाल से, ठीक है। चलिए, नौसेना विद्रोह को भारत में किस क्रांति के नाम से जाना जाता है? लाल क्रांति के नाम से जाना जाता है। और नौसेना विद्रोह कब हुआ था? 18 फरवरी 1946 में। हाँ, कौन सा सैनिक ने? आईएनएस तलवार के, आईएनएस तलवार के सैनिकों ने विद्रोह किया था। 1100 सैनिक था इसमें। हाँ, ठीक है। और इस समय नौसेना अध्यक्ष कौन था? गोलफेल्ड, हाँ गोलफ्रेड, हाँ गोलफ्रेड। हाँ, चलिए, लाल क्रांति ऐसे किससे संबंधित है? मांस और मांस और टमाटर से। और गुलाबी क्रांति है झींगा से। और हरा क्रांति, हरा क्रांति जो है किससे संबंधित है? नहीं, हरी क्रांति में सब आ जाता है, अनाज अनाज वाला। हाँ, वही हरित क्रांति। सेफ्रॉन क्रांति किससे संबंधित है? केसर से संबंधित है। देखिए, सिंगालीला कहाँ है? पश्चिम बंगाल में। मोलिंग अरुणाचल प्रदेश, ब्लैक बॉग गुजरात, सिरोही मणिपुर। देखिए, मोलिंग है तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। 4 3 1 2, ऑप्शन सी। देखिए, मोलिंग है आपका अरुणाचल प्रदेश, मोलेम है गोवा, मोलेम है गोवा, आएगो मुल्लेन है मिजोरम में। देखिए, आपका ऑप्शन, हाँ मोलिंग तो अरुणाचल प्रदेश हो गया। मोलेम 2 गो ल रहेगा, आधा ल फिर पूरा ल। मोलेम गोवा, एक मुल्लेन, मुल्लेन बोलेगा तो मिजोरम। चलिए, कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? छत्तीसगढ़ में। इसको चमगादड़ों का स्वर्ग कहा जाता है, चमगादड़ यहाँ ज़्यादा पाया जाता है। चीता का वैज्ञानिक नाम क्या है? एसिनेनिक्स जुबेट्स, जुबेट्स याद रखिएगा। पैंथेरा टाइग्रिस बाघ का हो गया। पावोक्रिटेटस मोर का। कैनिस फैमिलीज, बिल्ली बिल्ली कैनिस फैमिलीज जो है, चलिए कुत्ता का है। आप कैनिस फैमिलीज को हो गया आपका कुत्ता का। चीता संरक्षण कोष का मुख्यालय कहाँ है? नामीबिया में है। यहीं से कितना भारत चीता लाया था? 8 गो, 8 गो हर साल तो दक्षिण अफ्रीका से हाँ, दक्षिण अफ्रीका से ला रहे हैं। ठीक, चलिए। 5 मादा था और 7 गो। भारत में क्षेत्रफल के आधार पर सबसे बड़ा वन्य जीव अभयारण्य कौन सा है? वन्यजीव अभयारण्य है। हेमिस ना है। वो राष्ट्रीय उद्यान है, सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान बोलेगा तो हेमिस। ये है वन्य जीव अभयारण्य। बाघ वाला तो कच्छ डेजर्ट जो कहाँ है? गुजरात है। बाघ वाला श्रीशैलम वाला। बाघ, हाँ सबसे बड़ा बाघ रिजर्व बोलेगा तो क्षेत्रफल में आपका नागार्जुन श्रीशैलम जो आंध्र प्रदेश में है। लेकिन सबसे ज़्यादा बाघ पाया जाता है किस टाइगर रिजर्व में? मध्य प्रदेश के बांधवगढ़ में। चलिए, हेमिस तो हो गया सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान। लाली वन्य जीव अभयारण्य में कौन सा नृत्य प्रसिद्ध है? पोनंग। और लाली वन्य जीव अभयारण्य कहाँ है? अरुणाचल प्रदेश में है, अरुणाचल प्रदेश के पासी घाट में। मोनपा डफला अबोर क्या है? वहाँ का जनजाति है, पहाड़ भी है, अरुणाचल प्रदेश में। मिशन इंद्रधनुष किससे संबंधित है? टीकाकरण से संबंधित है। इसमें कितना टीकाकरण है? कितना बीमारी से बचाव के लिए? 7 गो बीमारी से। और बैंकिंग लोकपाल कब आया था? 1995 में। अंत्योदय अन्न योजना कब आया था? 2000 में। अन्नपूर्णा योजना भी कब आया है? 2000 में। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना 2016 में। मातृत्व वंदना योजना 2017 में। आयुष्मान भारत योजना 2018 में आया है। टर्नर सिंड्रोम वाले क्रोमोसोम का विवरण है। हाँ, देखिए, टर्नर सिंड्रोम में गुणसूत्र कितना हो जाता है? हाँ? नहीं, आपका देखिए, टर्नल में कितना हो जाता है? 47, नहीं सॉरी 45। टर्नल में 45, डाउन में 47, क्लिफेंट्रल में भी 47। हाँ, इट्स टर्नल में कितना? 45। 44 A + 100। चलिए, जीन शब्द किसने गढ़ा है? जॉनसन। जीन शब्द जॉनसन ने। आनुवांशिकता शब्द कौन दिया है? मेंडल। आनुवांशिकता का जनक कहा जाता है मेंडल को। वाटसन। आनुवांशिकता शब्द दिया है वाटसन। मॉर्गन को आधुनिक आनुवांशिकता का जनक कहा जाता है। देखिए तो आधुनिक आनुवांशिकता का जनक होना चाहिए मॉर्गन है। चलिए, जिन शब्दों का हो गया कौन? जॉनसन हो गया। मेंडल है। हाँ, आधुनिक का वो तो आनुवांशिकता का है, लेकिन आधुनिक वही। चलिए ठीक है। उसके बाद है हुगो डी बीज क्या दिया है?
5 जगत नहीं, हुगो डी ब्रिज है ना, 5 जगत विटिकर दिया है, हुगो डी ब्रिज क्या दिया है, हाँ उत्परिवर्तन का सिद्धांत जो है ह्यूगो डी ब्रिज दिया। ठीक है। प्रयोगशाला में सर्वप्रथम डीएनए का संश्लेषण किया था किसने, हरगोविंद खुराना ने। और हरगोविंद खुराना को नोबेल पुरस्कार कब मिला, 1968 में। किसके लिए, प्रोटीन संश्लेषण के लिए। 1962 में किसने डीएनए पॉलीमरेज नामक एंजाइम की खोज किया था, आर्थर कॉर्नबर्ग। हाँ, और वही पात्र में जो है डीएनए का संश्लेषण कौन किया है, यही आर्थर कॉर्नबर्ग। और डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल कौन दिया है, वाटसन और क्रिक ने। और डीएनए का खोज कौन किया है, हाँ डीएनए का खोज हाफ मिस्टर ने किया। हाँ हाफ मिस्टर, हाँ हाफ मिस्टर। वनस्पति विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है, थियोफ्रेटस को कहा जाता है। और हिपोक्रेटस को आधुनिक चिकित्सा का जनक, आधुनिक चिकित्सा का जनक हिपोक्रेटस को जाना जाता है। एक्लर क्या है, वनस्पति जगत का वर्गीकरण कौन किया है, एक्लर ने। वनस्पति जगत का वर्गीकरण किसने किया है, एक्लर ने। कब, 1883 में। लिनियस क्या दिया है, लिनियस, हाँ हाँ द्विनाम पद्धति लिनियस दिया है। ठीक है। फादर ऑफ टेक्सोनॉमी किसको कहा जाता है, लिनियस को। हाँ लिनियस का है नेचुरल सिस्टेमा है। ओरिजिन ऑफ स्पीसीज चार्ल्स डार्विन का, वो चार्ल्स डार्विन का है। चलिए, उसके बाद ये विषाणु क्या होता है, अकोशिकीय होता है। ठीक है। विषाणु का खोज कौन किया था, इवोनोस्की ने 1892 में। और यह जो है ना रूस का था। हाँ। और सजीव और निर्जीव के बीच कड़ी किसे माना जाता है, विषाणु को माना जाता है। एफ्ला नामक विष बनता है किससे, कवक से बनता है। ठीक है। जीवाणु। एंटीबायोटिक्स किससे बनता है, जीवाणु से बनता है। जीवाणु का खोज किसने किया था, लुवेन हॉक ने किया था। लेकिन जीवाणु शब्द कौन दिया है, एरेनबर्ग ने दिया है। जीवाणु शब्द एरेनबर्ग ने दिया है। चलिए, कवक तथा लाइकेन के बीच सहजीवी संबंध को क्या कहते हैं, हेलोटिज्म कहते हैं, हेलोटिज्म। ठीक है। गन्ने का लाल सड़न रोग किस कवक के कारण होता है, हाँ कोलेट्रोट्राइकम फेलेकेटम के कारण होता है। आई जो है ना ट्राइकोफाइटन क्या लिखा, लेस्कोसस, ये जो है ना दाद होता है, इससे दाद होता है। और फ्यूमिगेट्स से क्या होता है, दमा, फ्यूमिगेट से दमा होता है। अगर किससे प्राप्त होता है, अगर सवाल होता है, जिसमें यह जो है ना अगर होगा क्या, नहीं ये अगर सवाल है। इसमें कौन सा विटामिन पाया जाता है, विटामिन के। ये घास से संबंधित है, घास तरह का। नेत्रदान में आँख का कौन सा भाग प्रयुक्त होता है, कॉर्निया दान दिया जाता है। और रेटिना पे प्रतिबिंब बनता है। आँख का रंग का निर्धारण कौन करता है, हाँ परितारिका या आइरिस, उसी को कहते हैं। यही आँख का रंग काला भूरा ये सब होता है इसी के कारण। हाँ प्रकाश का नियंत्रण भी आइरिस करता है। पुतली क्या होता है, आँख में हाँ एक छेद होता है ना, उसी को पुतली कहते हैं। हाँ। कंपन तल तथा ध्रुवन तल के बीच का कोण कितना होता है, 90 डिग्री होता है। स्थानीय वनस्पति का संग्रह क्या कहलाता है, हर्बेरियम कहलाता है। बुढ़ापे का अध्ययन क्या होता है, जिलेंटोलॉजी हो गया। एंथोलॉजी किसका अध्ययन हो गया, पुष्प का अध्ययन हो गया। टोरंटोलॉजी उपार्जित, हाँ वो तो टोंटोलॉजी होता है। टोंटोलॉजी, हाँ टोंटोलॉजी होगा। उपार्जित लक्षण का अध्ययन होगा क्या, टोंटोलॉजी। ना र काट दीजिए, टोरंटो को नहीं होता है, टोंटोलॉजी ही होगा। चलिए, मनुष्य में कशेरुक की संख्या कितना होता है, 33 होता है। लेकिन स्पाइनल कॉर्ड कितना होता है, एक देखिए पहले होता है छोटा में आपका 31 गो, जैसे जैसे बड़ा हो जाता है तो 26 गो हो जाता है, हाँ जुड़ जाता है। सभी जैव यौगिक में अनिवार्य मूल तत्व क्या होता है, कार्बन होता है। कार्बन का परमाणु क्रमांक कितना होता है, 6 होता है। स्लाइडेन एवं स्वान ने कोशिका सिद्धांत कब दिया था, 1939 में दिया था। और कोशिका का खोज कौन किया है, रॉबर्ट हुक। सब दिया रॉबर्ट हुक। खोज किया दूसरा नाम, शब्द दूसरा नाम कोशिका सिद्धांत ना 1800 होगा वो। 1800 होना चाहिए हमको। भावनाओं को समझिए, 1800 कर लीजिए इसको। हाँ चलिए, उसके बाद हो गया ना स्लाइडेन और स्वान। हाइड्रोजन को क्या कहा जाता है, भविष्य का
क्या कहा जाता है? ईंधन। भविष्य का ईंधन आवारा तत्व हाइड्रोजन को कहा जाता है। ठीक है, उसके बाद ऑक्सीजन तो वायुमंडल में जो है कितना परसेंट है? 20.9% के आसपास। चलिए ठीक है, 1800 होगा ना, वही ना, 1838-39 होगा। इसको कर लीजिए 1839। हाँ, स्लाइडेन एंड स्वान ने कोशिका सिद्धांत कब दिया? 1838-39 में दिया है। चलिए, किस वर्ग के शैवाल को लाल शैवाल कहा जाता है? रोडोफाइसी। रोडोफाइसी लाल होता है। विटामिन जो रक्त स्कंदन में क्रियाशील होता है वो होता है विटामिन के होता है। हाँ, और सौंदर्य का विटामिन किसे कहा जाता है? विटामिन ई को। हाँ, टोकोफेरोल है। और फिलोक्विनिन कौन है? विटामिन के। कैल्सीफेरोल डी हो गया, और ये हो गया रेटिनॉल। सूर्य की ऊष्मा पृथ्वी तक किस विधि द्वारा पहुंचता है? देखिए, सूर्य की ऊष्मा पृथ्वी तक विकिरण विधि द्वारा, लेकिन पृथ्वी गर्म होता है संवहन विधि द्वारा। केतली होता चालन। हाँ, केटली उटली हो गया चालन के द्वारा। ठोस होता है किसके द्वारा? ठोस गर्म होता है चालन के द्वारा। गैस होता है किसके द्वारा गर्म? गैस संवहन के द्वारा। ताप बढ़ाने पे अर्धचालकों का प्रतिरोध पर क्या प्रभाव पड़ता है? घटता है। अर्धचालक का घटता है, अगर चालक का पूछता तो चालक का बढ़ता है। 1940 में रेडिकल डेमोक्रेटिक पार्टी का गठन कौन किया था? एम.एन. रॉय ने। और जन योजना भी कौन लाया था 1945 में? एम.एन. रॉय। हाँ, जन योजना यानी पीपल्स प्लान 1945 में, 44 में जन योजना 1944 का, और एम.एन. रॉय। और क्या किया थे एम.एन. रॉय ने? कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया का गठन कौन किए थे? एम.एन. रॉय ने। कहाँ पे? ताशकंद में। और भारत में 1925 में। चलिए, और गांधी जी ने सेवा धर्म की स्थापना कहाँ किया था? दक्षिण अफ्रीका में। ठीक है, सेवा धर्म मतलब सेवा करने का जो है ना, वो बात है। दक्षिण अफ्रीका। हाँ, फिनिक्स फॉर्म जो है ना, डरबन में स्टार्ट किए थे। चलिए, किस घटना के बाद महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन को अपनी हिमालय जैसी भूल कहा था? चौरी चौरा कांड। और चौरी चौरा कांड कब हुआ था? 5 फरवरी 1922 को। और असहयोग आंदोलन कब वापस लिया गया? 12 फरवरी 1922 में। और महात्मा गांधी वाला बात। हाँ, और असहयोग आंदोलन शुरू कब हुआ था? हाँ, 1 अगस्त 1920। तिलक दिवस मनाया जाता है। हाँ, चलिए, उसके बाद है खेड़ा सत्याग्रह कब हुआ था? 1918 में हुआ था। नागपुर सत्याग्रह कब हुआ था? 1923। नागपुर झंडा सत्याग्रह 1923। राजकोट सत्याग्रह कब हुआ था? 1939। हाँ, राजकोट 1939 गुजरात में है। चलिए, किसने मेजनी, गैरिबाल्डी, शिवाजी और श्री कृष्ण की जीवनी लिखा था? लाला लाजपत राय। और लाला लाजपत राय के गुरु कौन थे? लाला लाजपत राय अपना गुरु किसको मानते थे? मेजनी को, जोसेफ मेजनी। बंगाल में किसने इंडियन रिपब्लिकन आर्मी IRA का स्थापना किया था? सूर्यसेन। इनका दूसरा नाम क्या है? मास्टरदा। हाँ, चटगांव शस्त्रागार लूट से कौन संबंधित है? सूर्यसेन। और चटगांव शस्त्रागार लूट कब हुआ था? 1930 में। मास्टरदा। एस.एन. बनर्जी से क्या क्वेश्चन आता है? सूर्यनाथ में देखिए, सूर्यनाथ बनर्जी। हाँ, काकोरी दूसरा हो गया। हाँ, ICS की परीक्षा पास करने वाला पहला व्यक्ति? हाँ, बर्खास्त भी किया। हाँ, ठीक है। बनाया हाँ, चलिए। हाँ, इंडियन एसोसिएशन का सूर्यनाथ बनर्जी किया है। ठीक है, चलिए। किसने फरवरी 1932 में दीक्षांत समारोह के दौरान गवर्नर को गोली मार दिया था? बीना दास ने। अखिल भारतीय छुआछूत विरोधी लीग की स्थापना किसने किया था? गांधी जी ने। और हरिजन सेवक संघ का स्थापना गांधी जी ने 1932 में पुणे में। हाँ, अध्यक्ष कौन था? घनश्याम दास बिरला। चलिए, उसके बाद है पूना पैक्ट में केंद्रीय विधानमंडल में दलित वर्गों के लिए कितना प्रतिशत सीट का आरक्षण किया गया था? 18%। और कब हुआ था पूना पैक्ट? 24 सितंबर 1932 में। सीट जो है ना, कितना से बढ़ाकर कितना कर दिया SC के लिए? हाँ, 71 से ना, 71 से 148 कर दिया गया। जो अनुसूचित जनजाति के लिए जो है ना, अनुसूचित जाति के लिए जो है 71 सीट पहले था, अब बाद में बढ़ाकर 148 कर दिया गया। चलिए, टैगोर वो 47 वो जो है ना आपका संविधान सभा में आरक्षण को, ये जो है ना पूना पैक्ट में ये बात है। हाँ, तब भीमराव अम्बेडकर का कथन था ना कि जो है ना, हाँ, हम लोग को प्रॉपर जगह दीजिए, जैसे पटना हम लोग को दे दीजिए कि यहाँ से उम्मीदवार SC ही खड़ा होगा। तो गांधी जी बोले हाँ
और गांधी जी बोले नहीं वैसा नहीं रहेगा, पूरा मिला के आप जो है ना लीजिए, कहीं भी प्रॉपर जगह नहीं देंगे। हाँ हाँ, सांप्रदायिक पंचांग में बहुत ठीक है। टैगोर ने किसके बारे में कहा, भारत की एकता और उसकी सामाजिक अखंडता के लिए यह उत्कृष्ट बलिदान है, हमारे व्यथित हृदय आपकी महान तपस्या का आदर व प्रेम के साथ अनुसरण करेंगे। यह गांधी जी के बारे में। और ठीक है, गांधी जी को जो है ना टैगोर ने क्या कहा था, महात्मा कहा था। और राष्ट्रपिता सुभाष चंद्र बोस ने कहा था। हाँ, देखिए हरित सोना क्रांति किससे संबंधित है, देखिए हरित सोना क्रांति बांस से संबंधित है, लेकिन हरा सोना कहा जाता है चाय को, हरा सोना चाय को, लेकिन हरित सोना क्रांति है बांस से संबंधित है। अब बांस क्या है, घास का प्रजाति है जो सबसे लंबा मतलब तेज़ी से बढ़ता है। चलिए 1970 में नॉर्मन बोरलॉग को किस क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला था, शांति के क्षेत्र में। हाँ, हरित क्रांति का जनक है, तो कृषि में नहीं ना दिया जाता है, तो शांति में दिया जाता है। हाँ, शांति में। भारत के झींगा मछली का राजधानी किस जिला को कहा जाता है, नेल्लोर, आंध्र प्रदेश को। भारत में दलहनी फसलों में NPK का अनुपात है कितना, 1-2-1 या फिर 1-2-2, मतलब नाइट्रोजन 1 रहेगा और हाँ फास्फोरस आपका 2, पोटेशियम जो है ना कभी 1 रहेगा कभी 2 भी हो सकता है। ठीक है। पायरागाइराइट किसका है, इसके चांदी का है, इससे। सोना का कौन है, काल्वेराइट, सिल्वेनाइट, दोनों सोना का है। चलिए लोहा का कौन है, हेमेटाइट है, आयरन पायराइट, ये सब ठीक है। सीडेराइट है। तांबा का क्यूपराइट। ओडिशा का कालाहांडी तथा कोरापुट जिला किसके लिए प्रसिद्ध है, बॉक्साइट के लिए। अब बॉक्साइट का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला राज्य उड़ीसा। केंद्रीय शुष्क बागवानी संस्थान कहाँ है, बीकानेर में है। बागवानी है। हाँ, देखिए कजरी बोलेगा जो शुष्क वाला, केंद्रीय शुष्क अनुसंधान संस्थान कहाँ है, जोधपुर में, जिसको कजरी कहते हैं। हाँ, नागपुर वाला क्या था, नागपुर में नीरी है नागपुर में। पशुओं की गणना कितने वर्ष में होता है, देखिए पशुओं की गणना 5 साल में होता है, लेकिन बाघ की गणना 4 साल में। हाँ, और वन की गणना जो है ना, वन स्थिति रिपोर्ट 2 साल में। आम की नीलम एवं अल्फांसो के मध्य क्रॉस से किस संकर के किस्म के फल का विकास हुआ, रत्ना आम का विकास हुआ है। रत्ना आम कहाँ, किस राज्य में, महाराष्ट्र का। चलिए, और डेविड डिक्सन पुरस्कार पाने वाला पहला व्यक्ति कौन है, तो नटाली डू टोइट। आई किस ये में दिया जाता है, राष्ट्रमंडल खेल में दिया जाता है डेविड डिक्सन पुरस्कार। एशियाई खेल का प्रारंभ हुआ था कब, नई दिल्ली में 1951 में। कितना देश भाग लिया था, 11 देश। और कितना खेल था, 6 खेल। देखिए दिल्ली में 2 बार, भारत में कितना बार एशियाई खेल का आयोजन हुआ, 2 बार। पहला बार 1951, दूसरा बार 1982। 6 खेल, पहली बार 6 खेल। हाँ 6 खेल, 11 देश। एशियाई खेल 2034 कहाँ होगा, रियाद, सऊदी अरब में। देखिए पहले एशियाई खेल अभी वर्तमान में 2022 में कहाँ हुआ था, चीन में हुआ था। 26 में कहाँ होगा, नागोया जापान में होगा। 30 में कहाँ होगा, दोहा कतर में। और 2034 में रियाद, सऊदी अरब में होगा। सर यहाँ पे अभी भी फीफा वर्ल्ड कप भी सर यहाँ पे कुछ होगा, 30 के बाद यहाँ फीफा क्लब वाला होगा। 2010 में राष्ट्रमंडल खेल कहाँ हुआ था, भारत में हुआ था। और 2010 में भारत में। 2022 में कहाँ हुआ था, इंग्लैंड के बर्मिंघम में। और 2026 कहाँ होगा राष्ट्रमंडल, ऑस्ट्रेलिया के विक्टोरिया में। कैंसिल किया, बोला कि अभी नहीं करेंगे, आयोजन लिया है लेकिन बोला भी नहीं। अच्छा, मना कर दिया। राष्ट्रमंडल खेल में कुश्ती में लगातार 3 बार स्वर्ण पदक जीतने वाला पहला भारतीय महिला विनेश फोगाट किस राज्य की है, हरियाणा की है। ठीक है, सब बहन है, बहन है। इसी पर फिल्म बना था। दंगल। किसका संवर्धन मोतिया प्राप्त करने के लिए किया जाता है, ऑयस्टर। अब किस समुदाय से, तब पिंकटेडा समुदाय का होता है। मोती प्राप्त होता है पिंकटेडा समुदाय के जीव से। कुक्कुट आहार में किस विटामिन की मात्रा अधिक होता है, विटामिन ए और विटामिन के। हाँ, मुर्गा। हाँ, गैस से ठोस में परिवर्तन अवस्था को क्या कहते हैं, निक्षेपण कहते हैं। मुर्गा का कुक्कुट, मुर्गा का। हाँ, मतलब उसी तरह का नस्ल है, मुर्गा का नस्ल है।
वो अलगे है जाति। चलिए, वाष्पीकरण की दर किसमें अधिक होता है? तो देखिए, सतह क्षेत्र बढ़ने पर, तापमान में वृद्धि से, आर्द्रता में कमी से, वायु की गति में वृद्धि से, सभी के कारण क्या होगा? वाष्पीकरण की दर तेज होगा। देश का पहला संविधान गार्डन बनाया गया कहाँ? पुणे में। और संविधान पार्क का उद्घाटन कहाँ? संविधान पार्क जयपुर में। कौन उद्घाटन किया है? द्रौपदी मुर्मू। सेमीकंडक्टर नीति को लागू करने वाला पहला राज्य कौन बना? गुजरात। मंगल ग्रह पर रोवर संचालित, क्या जयपुर था? मंगल ग्रह पर रोवर संचालित करने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी है? अर्चता कृष्णमूर्ति। भारत का पहला वेटलैंड शहर कौन बना है? उदयपुर बना है। अब भारत का पहला सौर शहर कौन बना है? सांची, मध्य प्रदेश। हाँ, और उत्तर भारत का पहला मानव डीएनए बैंक बनाया जाएगा वाराणसी में। 2024 पेरिस ओलंपिक के लिए मसाल वाहक किसे बनाया गया है? अभिनव बिंद्रा को। और अभिनव बिंद्रा ने स्वर्ण पदक कब जीता था? 2008 में। और कौन सा ओलंपिक था? बीजिंग ओलंपिक। 2008 बीजिंग ओलंपिक। हाँ, 10 मीटर शूटिंग में, 10 मीटर शूटिंग में स्वर्ण पदक का। दूसरा स्वर्ण पदक नीरज चोपड़ा, व्यक्तिगत रूप से। हाँ बालक। समान नागरिक संहिता लागू करने वाला पहला राज्य कौन है? उत्तराखंड। देखिए, गोवा में लागू नहीं, पहले हाँ शुरू से लागू था वहाँ। हाँ तो उत्तराखंड हो जाएगा, ठीक है। और उत्तराखंड का जो हाई कोर्ट कहाँ चला गया अभी? हल्द्वानी। हल्द्वानी पहले था, नहीं था। हाँ, उत्तराखंड का जो है, उत्तराखंड, हाँ उत्तराखंड का जो है दूसरा राजधानी किसे बनाया गया? गैरसेन। हाँ, गैरसेन को बनाया। चलिए, आईसीसी अंडर 19 मेंस क्रिकेट वर्ल्ड कप किसने जीता है? ऑस्ट्रेलिया ने जीता है। और हराया किसको? भारत को हराया। आईसीसी का स्थापना कब हुआ था? 1909 में। और मुख्यालय कहाँ है? दुबई। बीसीसीआई 1928। फीफा 1904। हाँ, ज्यूरिख स्विट्जरलैंड। स्पेस में जाने वाले पहला भारतीय मूल के पर्यटक कौन बना है? गोपी थोटाकुरा। अब विश्व का पहला अंतरिक्ष पर्यटक कौन था? डेनिस टिटो। हाँ, डेनिस टिटो, ठीक है। और अंतरिक्ष में सबसे ज़्यादा दिन रहने का रिकॉर्ड कौन बनाया है? ना 1000 दिन। हाँ, गेनाडी पडालका। गेनाडी पडालका रूस का है। 1000 दिन। हाँ, पहले 878 दिन था, उसका रिकॉर्ड तोड़ दिया है गेनाडी पडालका ने। 1000 दिन रह लिया, आ गया। तीसरी बार चल गया। वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2024 में भारत का स्थान 159 है। 159। खुशहाली में 126 है। और किसमें है? शांति में भी 126 है। भूखमरी में 111। पांगसाड़ दर्रा कहाँ स्थित है? अरुणाचल प्रदेश में है। यांगयाप दर्रा भी कहाँ है? अरुणाचल प्रदेश में। यहीं से ब्रह्मपुत्र नदी भारत में प्रवेश करती है। प्रथम इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी का आविष्कार कौन किया है? नॉल और रुस्का ने। हाँ, सूक्ष्मदर्शी का आविष्कार नॉल और रुस्का ने किया था। चलिए, प्रांकुरोग का डेमिंग रोग जो है किसकी कमी के कारण होता है? कवक के कारण होता है। लाइकेन में प्रजनन कैसे होता है? कायिक, लैंगिक, अलैंगिक, तीनों तरह से होता है। वो जो है ना, मटर के पौधे में जो ये कराया था ना मेंडल ने, 7 जोड़ी पौधा लिया था ना, वो लैंगिक जनन करवाया था। उसके बाद है रोग का जन्म सिद्धांत किसने दिया है? रॉबर्ट कोच। और टीबी का जीवाणु का खोज रॉबर्ट कोच। रेबीज का टीका लुई पास्चर। और जीवाणु शब्द कौन दिया है? एरन वर्ग ने। जीवाणु का खोज लुबेन हॉक, लेकिन जीवाणु शब्द दिया है एरन वर्ग। सलीम अली सरोवर झील किस राज्य में है? महाराष्ट्र में है। और सलीम अली पक्षी गोवा में भी है। चराव। सलीम अली चराव में जो है ना, गोवा है। वो श्रीनगर में है। सलीम अली राष्ट्रीय उद्यान वो श्रीनगर में है। हाँ, सलीम अली पक्षी विहार जो है ना, वो है गोवा में, गोवा के चिराव में है। सलीम अली राष्ट्रीय उद्यान श्रीनगर में है। 3 गो है, ठीक है। चलिए, सलीम अली राष्ट्रीय उद्यान बोलेगा तो श्रीनगर, सलीम अली पक्षी विहार तो गोवा, और ये है सलीम अली सरोवर झील कहाँ है? महाराष्ट्र में। मांडवी में, चिराव में है, चिराव। चलिए, कोल्ड डेजर्ट जीव मंडल किस राज्य में है? हिमाचल प्रदेश में है।
हिमाचल प्रदेश में। सलीम अली राष्ट्रीय उद्यान श्रीनगर में। और सलीम अली पक्षी विहार बोलिए तो गोवा में। ठीक है। उसके बाद है कालपोंग परियोजना किस राज्य में है? अंडमान निकोबार में। कालपोंग कहाँ है? नहीं, कलिंगपोंग बोलिए तो पश्चिम बंगाल हो जाएगा। ये कालपोंग है अंडमान निकोबार। कलिंगपोंग वो है आपका पर्वतीय नगर, वो है पश्चिम बंगाल में। महावीर चरित्र के लेखक कौन है? भवभूति। और कौन सा पुस्तक है भवभूति का? मालती माधव भवभूति। और उत्तर रामचरित्र भवभूति। तीनों पुस्तक किसका हो गया? भवभूति का। विशाख दत्त का मुद्रा राक्षस। कालिदास का अभिज्ञान शाकुंतलम, फिर हो गया मेघदूतम, कुमार संभवम, ऋतु संहारम। ठीक है। इसको भारत का कालिदास, भारत का शेक्सपियर किसे कहा जाता है? कालिदास को। चलिए, हर्षवर्धन ने कौन कौन सा पुस्तक लिखा? नागानंद, रत्नावली और प्रियदर्शिका। अमरावती मूर्ति कला का विकास किसके समय में हुआ? सातवाहन के समय में। और जो है ना, जो है किसका इतिहास अभिलेखों के आधार पर लिखा गया है? सातवाहन का। अभिलेखों के आधार पे सातवाहन। और सातवाहन का भाषा क्या था? नहीं, सातवाहन का भाषा आपका संस्कृत तो था, गुप्त का। हाँ, सातवाहन का देखिए संस्कृत लगता है हमको भी लगा है। संस्कृत था। अच्छा, संस्कृत था। ठीक, चलिए ठीक है। सातवाहन। शीशा का सिक्का कौन चलाया था? सातवाहन। बुरा कथा लोक नाटक किस राज्य का है? आंध्र प्रदेश का। और कुचिपुड़ी भी कहाँ का? आंध्र प्रदेश का। रूस एवं ईरान के बीच तुर्कोमनचाई की संधि कब हुआ था? 1828 में हुआ था। रूस, ठीक है। और रूस और चीन के बीच जो है कौन सी नदी सीमा बनाती है? अमूर नदी। अमूर। हाँ। JL नेहरू ने भारत में कितनी बार प्रधानमंत्री बने हैं? 4 बार। देखिए, पहला बार चुना गए, पहला बार जो है ना कब? अंतरिम सरकार। हाँ, 2 सितंबर 1946। हाँ, 2 सितंबर। पहला बार चुने गए और दूसरा बार चुनाव हुआ 1952 में, उसमें जीते। फिर तीसरा बार जीते, चौथा बार जीते। टोटल कितना? 16 वर्ष 9 महीना 12 दिन। 16 वर्ष 9 महीना 12 दिन प्रधानमंत्री रहे हैं। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान मुंबई के ग्वालियर टैंक मैदान में कांग्रेस का झंडा फहराने के लिए किसे हमेशा याद किया जाता है? अरुणा असफ अली को। ठीक है। लेकिन विदेश की धरती से, विदेश में बोलेगा सबसे पहले झंडा मैडम भिकाजी कामा ने 1907 स्टुटगार्ट जर्मनी से। चलिए, भारत में प्रवासी दिवस मनाने की अनुशंसा जो है किस समिति ने किया था? LM सिंघवी समिति। कब? 9 जनवरी। LM सिंघवी वो पंचायती के लिए आया था 1986 में। ठीक है। और ये जो है ना प्रवासी दिवस जो है कितना वर्ष में मनाया जाता है? हर साल मनाता है। पहले 2 साल पहले मनाते। क्या अभी 2 साल में होता है? देखिए, तो हमको तो लग रहा है अभी 2 साल में होता है, पहले हर साल था। अभी प्रत्येक 2 वर्ष में एक बार होता है। देखिए, उसके बाद चलिए, शिवरमन समिति है ना। शिवरमन समिति किससे संबंधित है? हाँ, दूसरे वर्ष है ना। तो पहले होता था हर प्रत्येक वर्ष, लेकिन अब जो है ना हर दूसरे वर्ष जो है प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है। कब? 9 जनवरी को। अब विश्व प्रवासी दिवस कब मनाया जाता है? 18 दिसंबर। ठीक है। शिवरमन समिति जो है किससे संबंधित है? नबार्ड का स्थापना शिवरमन समिति की सिफारिश पे कब? 1982 में। एल के झा समिति किससे संबंधित है? अप्रत्यक्ष कर से। अप्रत्यक्ष। चलिए, उसके बाद है राज्यपाल की नियुक्ति किस अनुच्छेद के तहत होता है? अनुच्छेद 155। राज्यपाल का पद बोलेगा तो अनुच्छेद 153। किसके क्या? राज्यपाल का शपथ 159। हाँ, अनुच्छेद 154 में उसका, हाँ, कार्यपाल उसका विकास। चलिए देखिए, उसके बाद है किसने राज्यपाल को सोने के पिंजरे में निवास करने वाली चिड़िया की संज्ञा दिया है? सरोजिनी नायडू। संस्कृति के आयाम के पुस्तक के लेखक कौन है? मनोरम मिश्रा है। और रूपा पाई का पुस्तक कौन है? द योग सूत्र। द योग सूत्र किसका है? रूपा पाई। शशि थरूर का वाई आई एम हिंदू। 22वां राष्ट्रमंडल खेल 2022 का शुभांकर क्या था? पेरी था। मोनेरा जगत, पेरी दाबुल। मोनेरा जगत को
आर्कियोबैक्टीरिया और यू बैक्टीरिया 2 वर्गों में किसने बांटा था? कार्ल बॉक्स। और अरस्तु को क्या कहा जाता है? जीव और जंतु विज्ञान का जनक अरस्तु को कहा जाता है। मित्र मेला की स्थापना किसने किया था? बी.डी. सावरकर ने। कब? 1899 में। कहाँ? नासिक में। 1899 में नासिक में बी.डी. सावरकर ने किया था। अहस्तक्षेप हुए सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया है? एडम स्मिथ। और अहस्तक्षेप का नीति कौन अपनाया था? जॉन सॉर ने अपनाया था। हाँ, अभिनव भारत 1904 में अभिनव भारत। हाँ, सौर। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। अगर पसंद आया हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें।